नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहां तक कि प्रत्याशियों ने अपने नामांकन की प्रक्रिया भी शुरुआत कर दी है। अगर बिहार की मैं बात करूं तो आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जमुई से प्रत्याशी घोषित हुए अरुण भारती का भी आज नामांकन है। वहीं इसके अलावा कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अन्य दलों से आते हैं, उनका भी नामांकन हो चुका है। आपको बताते चलूं कि 19 अप्रैल को सबसे पहले बिहार में प्रथम चरण का मतदान होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और सीट बंटवारे को लेकर के जो भी मतभेद या मनभेद सामने आ रहे थे, अब धीरे धीरे कर बिहार के अंदर खुली मन से भी अब नेता एक दूसरे के अपने ही दल के नेताओं को कोसने लगे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से चिराग पासवान पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में ट्रेंडिंग का टॉपिक थे, लेकिन पासवान के 5 सीटों मिल गई, उसके बाद से चिराग पासवान तो ट्रेंडिंग से बाहर हो गए। लेकिन बिहार का एक और बहुत बड़ा नेता ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका नाम है 5 बार का सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। मैं आपको बताते चलूं कि पप्पू यादव एक तरीके से महागठबंधन के ही साथी रहे थे, लेकिन उनकी खुद की पार्टी अलग थी। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से वो अपनी पार्टी चलाते थे और उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थी। इस लोकसभा चुनाव में ये कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर करके वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने अपनी तैयारी बहुत पहले कर ली थी और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने प्रणाम पूर्णिया करके एक जो है रैली चलाई थी, एक प्रणाम पूर्णिया करके एक यात्रा की शुरुआत की थी। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने पूर्णिया के मैदान को खचाखच भर कर ये राजनीतिक गलियों में ये संदेश दे दिया था कि पप्पू यादव पूर्णिया का सबसे बड़ा नेता है। लेकिन पासा तो उस समय पलटा जब जिस समय राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने जदयू की विधायिका बीमा भारती को बुला करके पार्टी की सदस्यता तो दिला ही दी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने पार्टी का सिंबल भी उन्हें दे दिया और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। सबसे पहले जिस तरीके से एनडीए मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन महागठबंधन भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी कि एनडीए को टक्कर दे और सबसे पहले उनके साथ ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन छोड़ करके वो एनडीए में शामिल हो गए थे। फिर उसके बाद में ममता बनर्जी भी अकेले एकला चलो की रणनीति पे काम करने लगी। आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस की कला खुलकर सामने आई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने भी यूपीए का दामन छोड़ दिया था और उसके अलावा समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की है उनमें भी सीटों को लेकर के आपसी तालमेल बिखरते हुए नजर आए थे। लेकिन ट्रस्टेड एंड टेस्टेड पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अकेले कांग्रेस की कमान को टाइट किए हुए बिहार में दौड़ लगा रही थी। लेकिन पेच जब फंस गया, जब पप्पू यादव ने पूर्णिया से टिकट की मांग की और साथ ही अपने और अपने बेटे सार्थक रंजन के लिए सुपौल तथा पूर्णिया की सीट की मांग की, तो कांग्रेस के आला कमान के जो भी नेता है उन लोगों ने ये कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय जो है हमारी कांग्रेस में कर दीजिए, उसके बाद में हम विचार करेंगे। आनंद फानन में पप्पू यादव पूर्णिया से दिल्ली तो चले गए और अपनी पार्टी का विलय कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए और वहां से कहीं ना कहीं सिंबल को लेकर के बातचीत भी हो गई। लगभग ये फाइनल हो चुका था कि पप्पू यादव कांग्रेस के तरफ से पूर्णिया से प्रत्याशी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये जमी नहीं और लालू प्रसाद यादव ने जो है वो एक अलग ही तरीके का खेल खेल दिया और पप्पू यादव को अपने ही फेंके गए जाल में फंसाने का प्रयास किया। मैं आपको बताते चलूं कि बीती रात जो है बीमा भारती जो जनता दल यूनाइटेड की विधायिका थी, वो भी लोकसभा चुनाव की तैयारी पूर्णिया लोकसभा सीट से कर रही थी और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल उन्हें टिकट दे सकती है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर उन्हें बुलाकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी दे दी और फोटोज के माध्यम से पता लगता है, हालांकि फोटोज कल रात को आई थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो है बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है और जो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी उस दिन की फोटो, अगर दोनों फोटो की तुलना की जाए तो जिस दिन बीमा भारती ने वो साड़ी पहन रखी थी, एक हल्के कलर की एक साड़ी पहन रखी थी, जिस दिन उन्होंने सदस्यता ली थी उस दिन भी वही साड़ी पहन रखी थी और कल रात को जो टिकट वितरण हुआ, जो टिकट का सिंबल उन्हें दिया गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, उस दिन भी ये साड़ी उन्होंने यही वाली फोटो आई। तो कहीं ना कहीं लोग भले ही ये कहे कि सीट का जो सिंबल है उन्हें कल मिला है, लेकिन फोटोज के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें आज से कुछ दिन पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को पूर्णिया से अपना सिंबल देती है कि नहीं, क्योंकि पप्पू यादव कई बार खुले मन से भी यह कह चुके हैं कि पूर्णिया के लिए वो जान भी दे देंगे और किसी भी कीमत पर वो पूर्णिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। ऐसे में लालू यादव का यह खेल जो है वो बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाता है या फिर पप्पू यादव को कितना नुकसान पहुंचा पाता है, ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा।
जाएगा। ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में जो इलेक्शंस होंगे 2024 लोकसभा के, उसमें बिहार की राजनीति में महागठबंधन किस ओर अपना रुख अपनाती है। तो इसी तरीके की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत पर।